पतंग कटेगी इस बार? नहीं, पतंग कितनों की डोर काटेगी ये 14 नवंबर को पता चलेगा। हाँ, लालटेन जलेगी क्या? लालटेन में तेल नहीं है तो जलेगी कहाँ से भाई? लालटेन में तेल नहीं है, तेल नहीं है, तेल नहीं मिलता भाई, तो लालटेन तेल नहीं मिलता तो कहाँ से मिल रहा है अभी? अरे कहाँ मिलता है, कहीं पूरा ढूंढने के एक जगह दुकान में मिलता है, गस्टेट मिलता है, मटर मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। पतंग भी नहीं मिलता है। ये पतंग तो जगह जगह बाहर दुकान पर मिलेगा। अब ये बोले आप 1000 पतंग दिलाएंगे आपको। लगा हुआ है मेरे गाड़ी में पतंग, देख लीजिए। हाँ, लगा हुआ, लालटेन नहीं मिलता हर जगह लालटेन का गया जमाना। अब वो जमाना नहीं है कि मुसलमान उसकी गुलामी करेगा। M समीकरण गया। क्या परिचय हुआ आपका बताइए? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद कमर हुआ, AIMIM का मैं पलडौल प्रखंड का युवा अध्यक्ष हूँ। क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव में आपको सफलता मिलेगी या फिर किसी का वोट काटने के लिए आप लोग चुनावी मैदान में आए हैं? देखिए, वोट काटने की बात तो दूर है, सफलता तो बिल्कुल हम लोग को मिलेगी। और ये जो देख रहे हैं, ये मजमा, ये भीड़ जो देख रहे हैं, ये सब ओवैसी साहब के समर्थन में आए हुए हैं, राशिद खलील साहब के समर्थन में आए हुए हैं। और राशिद खलील साहब इस बार अच्छी मार्जिन से ये सीट निकालने जा रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है जो ओवैसी साहब के सिंबल से मधुबनी विधानसभा 36 से कोई उम्मीदवार जो है चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये चुनाव जो है राशिद खलील साहब को ये सिंबल मिला, लेकिन ये सिंबल जो है मधुबनी विधानसभा 36 की जनता को ये सिंबल मिला है। उनके लिए एक अवसर है कि वो ये सीट निकालकर ओवैसी साहब को तोहफे के तौर पर दे और मिथिलांचल का भी नाम हो। जिस तरह सीमांचल के लोग सीमांचल का जिक्र करते हैं, उसी तरह मिथिलांचल का भी जिक्र होगा कि मिथिलांचल में भी ओवैसी साहब के चाहने वाले हैं, ओवैसी साहब के समर्थक हैं। इसलिए ये सीट हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे और निकाल के भी देंगे इंशाल्लाह। ये बताइए कि जिस तरीके से आप लोग कहते हैं कि हम लोग जीतने जा रहे हैं, उस तरीके से RJD वाले भी कह रहे हैं कि हम लोग तीसरी बार सरकार में आ रहे हैं, तीसरी बार हैट्रिक लगा रहे हैं विधायक जी। इस पर क्या कहना है आपका? जमानत जब्त हो जाएगा उनका। कैसे बता रहे हैं आप जमानत जब्त हो जाएगा? हम लोग 4 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनके पिताजी राजनीतिक पृष्ठभूमि से रहे हैं। आप लोग, आपके जो उम्मीदवार है वो नए प्रत्याशी है, नया फेस है, कैसे करें जमानत जब्त हो जाएगा? आपको पता नहीं है, यहाँ से यादव भाजपाई है, मुसलमान भाजपा को हराने का ठेका मुसलमान ले रखा है। यहाँ से यादव जो है भाजपाई सांसद है। आप हमको पूछते हैं, हम लोग 1,10,000 आबादी है मुसलमानों की। मुसलमानों जो है सो यादव का झोला ढोएगा और यादव जो है सो भाजपाई सांसद बनाएगा। मुसलमानों को इतना बुड़बक समझे हैं? मधुबनी विधानसभा का ने पूरे बिहार का मुसलमान समझ चुका है कि कौन क्या है और कौन किसके लिए काम कर रहा है। अब मुसलमान डरने वाला मुसलमानों के हक और अधिकार के लिए तो RJD आगे आती है। मुसलमानों के अधिकार के लिए अगर लड़ाई लड़ती तो सैयद साहबुद्दीन जेल में नहीं मरते, याद रखिए। तो सब हिसाब लिया, किताब लिया जाएगा वक्त आने पर। तुम्हारे जुल्म की हर एक कहानी याद रखी है। ये किसने कह दिया तुमसे कि हम बदला नहीं लेते? बदला लिया जाएगा। हमने गठबंधन का प्रयास लगाया तुमसे कि गठबंधन कर लो, फिर भी तुम तैयार नहीं हुए। उनका तेजस्वी यादव का कहना था कि जब हैदराबाद में चुनाव आता है तो हम आपको, उनको तो आप लोग टिकट देते नहीं, वहाँ उनको तो आप सीट देते नहीं है, लेकिन आप बिहार में आ रहे हैं तो उनसे आप करें गठबंधन कर लीजिए। तेजस्वी लड़ेंगे वहाँ जाके। लोकतंत्र में सबका अधिकार है, जहाँ से भी लड़े। हर पार्टियाँ लड़ती है मजहब के नाम पे। जुल्म सितम हम नहीं करते वफा की आड़ में। उनको आप सीट देते हैं क्या हैदराबाद में? सियासत हम नहीं करते। जमीन के अंदर जाते हैं तो गुस्ल करके जाते हैं। वतन की मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। अरे लोकतंत्र है, सबका अधिकार है, जो जहाँ से लड़े। अगर ये झारखंड से लड़ते हैं, आप गठबंधन नहीं करते हैं हैदराबाद में, यहाँ बिहार में उनसे आप सीट मांगते हैं। गठबंधन नहीं करते, उनको जो सो रोका है किसी ने। अकेले लड़े, ओवैसी साहब अकेले लड़ रहे हैं। अभी अकेले लड़िए। हाँ, लड़ रहे हैं इंशाल्लाह मजबूती के साथ। क्यों उनको जो है गुदगुदी लड़ रही है? हम लोग इसीलिए लड़ रहे हैं, मुसलमानों की क़यादत को बचाने के लिए, मस्जिद मदरसे ईदगाह कब्रिस्तान को बचाने के लिए। तो ये 5 साल में कितने मुसलमानों का आपने आवाज़ उठाया, कितने मुसलमानों का आपने मदद किया, ये बताइए आप। हम लोग इंशाल्लाह 5 वर्षों से नहीं, हमारी उम्र लमसम 22 से 25 साल है, लमसम 15 वर्ष की उम्र से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। लेकिन RJD वाले तो ऐसा हमेशा कहते हैं कि जो MIM जो पार्टी है वो तो समझिए बरसाती मेढक है। चुनाव से 2 महीना पहले चुनावी मैदान में आती है और कहती है कि मुसलमान हमारा, मुसलमान हमारा। जब मुसलमानों के साथ में कोई अत्याचार होता है तो वो पीछे हट जाती है। अशरफ अली फातमी के साथ क्या हुआ, डॉक्टर फैयाज अहमद के साथ क्या हुआ, मस्कूर उस्मानी के साथ क्या हुआ, अब्दुल बारिक सिद्दीकी के साथ क्या हुआ? ये लोग, इनके घर में अगर बेटी पैदा होगी तो वो विधायक सांसद। हमारे यहाँ जो सो दरी बिछाने वाला। हम लोग जो सो सिर्फ वोट देने के लिए, हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ने आए हैं। हम लोग किसी हराने जिताने के लिए नहीं, हम लोग अपने सियासत को मजबूत करने के लिए। हमारी जो 2.5 करोड़ 5 साल आप एक्टिव क्यों नहीं रहते हैं फील्ड में, ये बताइए। हम लोग हमेशा 2 महीना पहले हम लोग हमेशा मस्जिद मदरसे पे बात की। हमारी जो 2.5 करोड़ जवान है बिहार में, उस उर्दू को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। हम लोग जब पैदा होने से इंतकाल होने तक हमारी उर्दू और अरबी जबान बोली जाती है।
उस जवान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। मुकाबला होने वाला है एमआईएम का, ये बताइए। एमआईएम का मुकाबला जो है एनडीए से है, एनडीए से मुकाबला है। और गठबंधन का तो कोई पता नहीं है यहाँ। और अच्छे मार्जिन से इस बार जीत रहे हैं मधुबनी विधानसभा क्षेत्र। एनडीए से मुकाबला होगा, कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है और इंशाल्लाह जीत भी होगी। माधव आनंद से टक्कर आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, फतेह भी मिलेगी हम लोगों को। हाँ। लेकिन निशाना साधते हैं आप लोग आरजेडी के खिलाफ। हम लोग नहीं चाहते हैं, वो हमको अपना समझते हैं कि ये लोग हमारा वोट काट रहे हैं, ये उनकी भूल है। हाँ, हम लोग वो हमारा वोट काटेंगे इस बार, ये साबित हो जाएगा, लेकिन हम उनका वोट नहीं काटेंगे क्योंकि उनका वोट तो सब भाजपा ही हो गया है, तो उनका वोट कौन काटेगा। राशिद खलील इस बार भारी बहुमत से जीतेंगे मधुबनी 36 विधानसभा से। मधुबनी विधानसभा 36 में उनका क्या योगदान है, ये बताइए। अच्छा योगदान है, हर तरफ से योगदान है, हर जगह जाते हैं, हर एक समाज का जो मामला है वो उठाते हैं। आप नहीं जानते हैं, कुछ योगदान है उनका, बहुत योगदान है। कौन कौन सा गिनती करा है हम आपको। आप देखते हैं कि ठंड के समय में ये बीजेपी वाले आरजेडी वाले कंबल भी वितरण करते हैं, लेकिन एमआईएम कहाँ रहती है। फ्री का माल है, कौन सा माल है आपको नहीं मालूम जो वितरण करते हैं। अभी जो 10,000 रुपया दिया गया है वो क्या फ्री का माल है, नहीं है, लालच दिया गया है, ये एक लोन है एक तरह से। 2 दिन पहले जो है रामशिला में एक पेशेंट को खून की ज़रूरत पड़ी थी, तो एमआईएम के कार्यकर्ता जो है वहाँ ब्लड डोनेट किए थे और कम से कम 10 लोग जो है डोनेट किए थे। और उसके बाद जो है से आप लोग वोट बैंक के लिए ऐसा भी कर रहे हैं वोट बैंक, किसका वोट बैंक, कि वोट मिलेगा हमको। वोट तो मिलना ही मिलना है, अब इससे शक की किस बात का। 5 साल क्यों नहीं एक्टिव रहते हैं? हर साल एक्टिव रहते हैं हम लोग, हर साल एक्टिव रहते हैं। आप कभी याद तो कीजिए हमको, हर साल हमेशा एक्टिव रहेंगे। हाँ, खत्म हुआ महागठबंधन को जिताने का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब ये जुनून खत्म हो गया, अब जो है सिर्फ पतंग को जिताना है। पतंग के सम्मान में, पतंग कटेगी इस बार, पतंग के सम्मान में मधुबनी की जनता मैदान में है। पतंग कटेगी इस बार। नहीं, पतंग कितनों की डोर काटेगी ये पतंग के 14 नवंबर को पता चलेगा। हाँ, लालटेन जलेगी क्या? लालटेन में तेल नहीं है तो जलेगी कहाँ से भाई। लालटेन में तेल नहीं है, तेल नहीं है, तेल नहीं मिलता भाई, तो लालटेन तेल नहीं मिलता है तो कहाँ से मिल रहा है अभी? अरे कहाँ मिलता है, कहीं पूरा ढूंढने के एक जगह दुकान में मिलता है। गस्टेट मिलता है, मटर तेल मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। पतंग भी नहीं मिलता है। ये पतंग तो जगह जगह हर दुकान पर मिलेगा। अब ये बोलेगा आप 1000 पतंग दिलाएंगे आपको, पतंग मिल रहा है। 1000 प्रोग्राम भी यही चौक पर मिलेगा आपको, एक जगह मिले। बहुत पतंग है, पतंग लगा हुआ है मेरे गाड़ी में, पतंग देख लीजिए। हाँ, लगा हुआ, लालटेन नहीं मिलता हर जगह लालटेन का गया जमाना। अब वो जमाना नहीं है कि मुसलमान उसकी गुलामी करेगा। एम समीकरण गया, अब वो नाम का था सिर्फ। अब राजद वाले करे हैट्रिक लगा रहे विधायक। 10 साल से मुसलमान है का सबूत लेके चलते हैं। देख लीजिए, आपका मीडिया भी गया है, हर कुछ देखिए, इसको सुनाइए, देख लीजिए, गौर से सुनिए। समीर महासेठ 10 साल से है। क्या मामला बताइए। मामला मेरा गांव समुंदर है, कभी आज तक रोड नहीं बना। जैसे गाँव है आपका? मोहन बढ़ियाम जाके देख लीजिए, सागरपुर जाके देख लीजिए, रोड चलने का नहीं है। खटिया वो तो करे सड़कों का जाल बिछा दिए पूरे विधानसभा। जाल बिछाया, उसको लेके चलिए ना समीर महासेठ को, कहाँ जाल बिछाया, कुछ जाल नहीं बिछाया। अभी इतना पानी लगा हुआ है मेरे गांव में, चलिएगा देखिएगा। पानी अभी पानी लगा हुआ। अरे इतना भर ठेवना लगा हुआ, साबुत दिखलावे, लेके आते हैं मोबाइल में, दिखलाइए आप मीडिया में। ना किन मुद्दे पर इस बार वोट करेगी जनता? बस जनता एजुकेशन पर वोट करेगी, हॉस्पिटल पर वोट करेगी, रोड पर वोट करेगी, विकास पर वोट करेगी। अब वो नहीं है मधुबनी विधानसभा का जात पात पर वोट नहीं करेगी। अरे जात पात खत्म, हिंदू मुसलमान सब समझ गया, जात पात से नहीं चलता है। नहीं, एजुकेशन रोजगार बस यही चलता है। रोजगार नहीं रहेगा तो कौन चीज चलेगा, अब समझ में आ गया। रोजगार के लिए तो नीतीश कुमार दे रही है 10,000 रुपये महिलाओं को। अरे रोजगार के लिए कहा लॉलीपॉप दिखला दिया, 15 लाख मोदी भी दिया था, 15 लाख मोदी भी दिया था। को दिया है 2 करोड़ हमको दिया था, 15 लाख आपको ने दिया है? दिया था लॉलीपॉप 15 लाख रुपये। 15 लाख किसी जनता को दिया कहीं, ही बतलाइए। 2 करोड़ नौकरी दिया। अब मनोज तिवारी एक होटल में बैठ के कहते हैं ये सब बुड़बक मनाते हैं जनता को। ये जुमला है, जुमला पर ताली मारता है मनोज तिवारी, कहता है जो कह दीजिए वही ठीक है, जनता ताली मार रहा है। हम तो जुमला बोले थे, दिया 15 लाख, 2 करोड़ रोजगार दिया। ये सब नेता का सब एक ही है, साला एक ही बर्तन में खाता है, सब बुड़बक बनाता है पब्लिक को। इस बार जाग चुकी है? जाग चुकी है पूरा। एमआई को लाना है, हाँ बस विकास को, लालटेन जलाना है, लालटेन को बुझाना है। लालटेन का जमाना है, लंप का जमाना है,
देख रहे हैं कहीं पर जलता है ललटेन लैंप। अब वो जमाना गया।